इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि न्यायमूर्ति हौसला प्रसाद सिंह जी, प्रांत संघचालक प्रशांत सिंह जी, श्री आशुतोष जी, उपस्थित सज्जन वृंद, माता बहन, कृत्यरूप संघ दर्शन नाम के पुस्तक का विमोचन हुआ है। हम सब लोग पुस्तक खरीदने वाले, पढ़ने वाले हैं, इसलिए पुस्तक में क्या है यह मैं नहीं कहूंगा। और कार्यक्रम के आरंभ में पुस्तक में क्या इसका संक्षिप्त परिचय आपको प्राप्त हुआ है। इस पुस्तक में स्वयंसेवकों के कार्यों का, कृतियों का संकलन है। जो प्रत्यक्ष किया है उसकी जानकारी है, जितना किया है हुआ है, उसमें से कुछ बातें केवल यहाँ पर जैसे हिमनद का एक अष्टमांश भाग है ऊपर दिखता है, बाकी नीचे होता है। ये एक अष्टमांश भाग से भी कम है, क्योंकि कार्यकर्ता काम कैसे करता है। अभी गीत में कहा, मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरी से चुपचाप बोले। जब बर्फ जब पिघलता है आवाज नहीं करता है, बस पिघलते रहता है बस। इसलिए सबका संकलन करना भी कठिन है। लेकिन जिस संत के दर्शन का परिचय इनके कृतियों में से हुआ है, वो दर्शन क्या है उसकी बात करने का मैंने विचार किया है। तो ये संघ का दर्शन है, संघ की जो जीवन की दृष्टि है, संघ का जो भारत बोध है, ये वास्तव में संघ का दर्शन नहीं है, ये भारत का ही दर्शन है। भारत ने भारत को कैसे देखा है, भारत ने भारत को कैसे संजोया है, इतने हजारों वर्षों से जो अपनी पहचान बनाए रखी है, वह जो भारतीय दर्शन है। इस भारत के दर्शन को, भारतीय दर्शन की विशेषता क्या है, जो दुनिया के सभी देशों में भारत को एक अलग, एक विशेष स्थान प्राप्त करा देती है। वो विशेषता है भारत का आध्यात्म आधारित जीवन का चिंतन, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड वे ऑफ लाइफ। स्पिरिचुअलिटी के बाद भारत के सिवाय अन्य किसी समाज ने नहीं किए हैं। अभी पश्चिम के कुछ चिंतक थोड़े थोड़े स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं, वो भारत की तरफ आ रहे हैं। जितनी भारत की विशेषता है इस अध्यात्म आधारित जीवन के चिंतन के कारण है, और अध्यात्म आधारित जीवन का चिंतन होने के कारण ही यह चिंतन, यह दृष्टि, यह एकात्म है, इंटीग्रल है, यह होलिस्टिक है, सर्वांगीण है। इसलिए भारत वर्षों से यह मानता रहा है सत्य एक है, उसको बुलाने के नाम अनेक हो सकते हैं, वहां तक पहुंचने के मार्ग भी अनेक हो सकते हैं, सभी समान है, ऑल आर इक्वल। ये भारत की दृष्टि है, कारण इसका आधार आध्यात्मिकता है। एकम सत विप्रहा बहुधा वदन्ति। अभी सितंबर महीना आरंभ हुआ है, 11 सितंबर को 125 साल पूर्व स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपने प्रसिद्ध व्याख्यान का पहला व्याख्यान दिया था। उसका 125वीं वर्षगांठ 11 सितंबर को आने वाली है। वो दुनिया भर के अनेक रिलीजियंस के लोग वहां पर आए, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस। अधिकतर लोग अपना ही रिलीजन श्रेष्ठ सत्य है, बाकी झूठ है, यही कहने के लिए वहां पर ऐसा मानते भी थे। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि हमारे मार्ग को आप फॉलो करेंगे तो ही स्वर्ग में पहुंचोगे, बाकी सबको नरक में जाना निश्चित है। उनको नरक में जाने से बचाने का पवित्र कार्य हमको ही करना है, यही बड़ा महत्व का है। ये भारत का विचार भी का है, बाकी विचार ही वाले हैं। इस मार्ग से ही स्वर्ग प्राप्ति होगी। अन्य लोगों को नरक से बचाने का पवित्र कार्य हमको ही करना है।
उसके दो ही मार्ग है, किसी प्रकार से बाय फोर्स फ्रॉम एलुरमेंट उनको मेरे मार्ग पर लेकर आना, या जस्ट किल देम, हत्या करना। जीने का अधिकार कारण है कि कुछ नहीं है, क्यों जिए? ऐसे हिंसा हत्या क्यों हुई है, आज भी हो रही है। उसमें अपने आप को उदार, 1893 की बात है, उदार कहने वालों ने कहा द टॉलरेंस वाज सपोज्ड टू बी ग्रेट आइडिया, यू कैन टॉलरेट अदर्स। हमारे यहाँ जो आजकल बात करते हैं सहिष्णुता भारत का बड़ा विशेष गुण है, वास्तव में सहिष्णुता ये छोटी बात है। जब टॉलरेंस की बात आई वहां लोगों ने कहा यू कैन टॉलरेट अदर्स, और बड़ा हमारा मन उदार कर ऐसा कहा, बट व्हेन आई से दैट आई कैन टॉलरेट यू, मतलब है एक्चुअली आई वांट टू हिट यू और किल यू, लेकिन मैं सहन कर लूंगा, मैं करूंगा नहीं। उसमें विवेकानंद का भाषण है पढ़ने जैसा, भी कहते हैं वी गो बियॉन्ड टॉलरेंस एंड वी एक्सेप्ट ऑल वेज टू बी ट्रू। सब मार्गों को स्वीकार करना, यह भारत का चिंतन है, यह भारत का जीवन रहा है, यह भारत का दर्शन है। विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सेम वन स्पिरिट इज मैनिफेस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो सब में ये विविध रूपों में जो सृष्टि दिखती है, उसके अंदर एक ही चैतन्य व्याप्त है, ईशावास्यम इदं सर्वम। इसलिए हमारे यहाँ ऑल आर वन ऐसा नहीं कहते हैं, ऑल इज वन कहते हैं। 2 वर्ष पूर्व मैं इम्फाल गया था, वहां के मणिपुर विद्यालय में मेरा भाषण था। मेरे पूर्व एक वक्ता ने भारत के बारे में कहते समय कहा, इसको हमने अनेक बार सुना है, मैंने भी सुना था। उन्होंने कहा इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। हमने सुना, हमको सही लगता भी है। मुझे अचानक वहां विचार आया, मैंने जब बारी है तो मैंने कहा कि आई डिसएग्री विद दिस जेंटलमैन, इंडिया इज नॉट ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, रादर इंडिया हैज ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी। तो तालियां बजी, और ये वास्तव में भारत का दर्शन है। ये विविधता में एकता देखना, ये भारत की विशेषता है। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, ईश्वर पोटेंशियल है। कहीं भी रहने वाला, काला गोरा, ह्यूमन फॉर्म है, his soul is potentially divine, and the goal of human life is to manifest the divinity within by controlling nature internal and external. और स्वामी जी ने कहा डू इट आइदर बाय वर्क और वर्शिप और साइकिक कंट्रोल और मेडिटेशन, यानी कर्मयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग, ज्ञानयोग, एनी ऑफ दिस 4 और मोर और ऑल एंड बी फ्री, मुक्त होना, यह जीवन का लक्ष्य है। इसलिए हमारे यहाँ धर्मार्थ काम मोक्ष की बात की है। ये भारत का चिंतन है, ये भारत का दर्शन है। अर्थ और काम का हमारे यहाँ निषेध नहीं है। समृद्ध की संपन्नता का निषेध, हम गरीब नहीं थे, सोने की चिड़िया कहलाते थे। अंगस विल्सन ने एक किताब लिखी है वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। ईस्वी सन 1 से 1700 तक दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड में सर्वाधिक सहभाग भारत का था, 33% का। हम अनाज बेचते नहीं थे, यूज्ड टू क्रिएट मैन्युफैक्चर गुड्स, वो बेचते थे। उसके बाद ये समृद्धि आई है। जो पश्चिम के आज के सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस की जो संस्कृति है, वो दूसरे देशों का, ये भारत की दृष्टि, जीवन दृष्टि है। ओपन योर आईज एंड क्लोज द कैपिटल आई, देन द सर्कमफ्रेंस के लिए अपना मानकर अपने पद के भाव से करना, उसको हमारे यहाँ धर्म कहा है। धर्म का ही आधार है। मैंने मेरे लिए मकान बनाया तो मेरा मकान हुआ, लोगों के रहने के लिए बनाया, उसको धर्मशाला कहा है। धर्मादाय दवाखाना चलता है, पैसे कमाने के लिए नहीं, सेवा के लिए। धर्म का अर्थ यहाँ पर रिलीजन नहीं है। पार्लियामेंट में ऐसा लिखा है,
इसके लिए RW नाम की संस्था है, उसका घोष वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षतः। ये तीनों स्लोगन्स वहां पर है, ये संघ ने नहीं दिए हैं, ये भारतीय प्रज्ञा का आविष्कार है। वो जानते थे भारत क्या है, ये भारत का प्राण है। 2 देव से उस धर्म को ही बदनाम करते हुए नकारने का प्रयास हुआ, धर्म निरपेक्ष बनाने का प्रयास हो रहा है। जितने आज समाज में अनेक प्रकार के दुराचार दिखते हैं, वो धर्म की अवहेलना करने के कारण है। धर्म को अगर सही अर्थ से कहा जाए, धर्म क्या है, तो धर्म is to maintain the state of order. Absence of disorder is dharma. Dharma is the maintaining the balance of life. ये धर्म है। एक फिल्म आई थी अवतार नाम की, हॉलीवुड अमेरिका की बनी फिल्म है, वहां के कलाकार ने बनाई है। देखी भी आप लोगों ने, एक टेक्नोलॉजिकल ऐसी एडवांस सोसाइटी एक नेचर के साथ उसका भाग, ए पार्ट ऑफ नेचर, साथ रहने वाला समाज, उनके बीच का संघर्ष है। ये आधुनिक जगत का एक व्यक्ति, वहां का हीरो, इनके पास उनके भेद प्राप्त करने के लिए जाता है। वहां के जो ऊंचे जीवन मूल्य देखकर प्रभावित होता है, उनका होता है। वहां पर एक मंदिर ट्री की लोग पूजा करते हैं, दोनों में जब संघर्ष शुरू होता है, तब ये थोड़े आधुनिक समाज थोड़ा हावी हो रहा है, विजय हो रहा है, दिखता है। तब ये हीरो उस तब वो कहती है, वाक्य में सुंदर वो कहती है, मदर ट्री डजंट टेक एनी साइड्स, इट वर्क्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ लाइफ। ये संतुलन बनाना धर्म है। संतुलन बिगड़ेगा, जिधर कमजोर होगा मदर ट्री उधर जाएगी बैलेंस लाने के लिए, वो साइड नहीं लेती। तो वही चराचर में व्याप्त है, इसकी अनुभूति करना और सहज भाव से अपनेपन के भाव से समाज को देना करना, इसी को हमारे मोक्ष माना गया है। रामकृष्ण मठ का मोटो है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत उत्पयश, आत्मा का मोक्ष भी और जगत का हित भी। मैं थोड़ा इसमें परिवर्तन करके कहता हूं, वास्तव में जगत के हित में ही मेरा मोक्ष है, ये करना है। तो ये भारत का दर्शन है, इसको दुनिया में हिंदू जीवन दर्शन नाम से जाना जाता है। इसलिए भारतीय समाज की यह पहचान बना है। राष्ट्र मतलब समाज होता है, राज्य स्टेट पावर, और समाज इस अध्यात्म आधारित जीवन के चिंतन, भारत का दर्शन जो है, इस दर्शन को अपना मानते हैं। दुनिया भारत में सर्वत्र व्याप्त भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, अनेक अपने अपने व्यक्तिगत देवताओं की उपासना करने वाले, अनेक जातियों के नाम से पहचाने जाने वाले सब लोग इस चिंतन को अपना मानते हैं। इसलिए हम सबकी जो कॉमन पहचान है वो हिंदू है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, अगेंस्ट नहीं है, ये सारे मानवता को अपने साथ जोड़ने वाली बात है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात स्वामी जी ने की थी। तो ये दर्शन, लेकिन ये दर्शन के रूप में केवल रहेगा, आचरण में नहीं आएगा। भारतीय कल्पना में धर्म यह आचरण को कहा गया है। इसलिए पुत्र धर्म है, पिता धर्म है, पड़ोस धर्म है, प्रजा धर्म है, राज धर्म है, शिक्षक का धर्म है, छात्र का धर्म है। धर्म यह आचरण की बात है। परसों हमारे मित्र कह रहे थे, धर्म को ग्लानि कैसे आती है? मैंने कहा धर्म को ग्लानि नहीं आती है, आचरण में शैथिल्य आता है तो धर्म का संतुलन बिगड़ता है। लोग उसको ग्लानि कहते हैं, धर्म धर्म है। तो ये संघ का दर्शन यानी भारत का दर्शन, तो संघ शाखा की एक विशेषता और है संघ संगठन की, कि संघ शाखा में
आचरण पर ज्यादा जोर है। मैं कहता हूं संघ एक वैचारिक आंदोलन है, इसके साथ साथ यह है आचरण प्रधान संगठन है, यह आचरण पर निर्भर है। और शाखा यह क्या है, तो रोज 1 घंटा एकत्र आना, अपने सारे समय से आपाधापी से समाज के लिए, देश के लिए मैं 1 घंटा निकालूंगा, एकत्र आएंगे और कुछ सामूहिक गुणों की उपासना करेंगे। कुछ उन्होंने हिंसा की है, अत्याचार किए है, अपने लोगों की हत्या की है, यहाँ भी उन्होंने दर्शन या आचरण करने की बात है, यह मुख्य बात है। तो संघ स्वयंसेवकों ने यह किया है। संघ शाखा के माध्यम से हम 3 संस्कार देते हैं। पहला, आश्रित हिमाचल समाज एक है और सदियों से, हजारों वर्षों से, प्राचीन काल से भिन्न भाषा बोलने वाली, उपासना भी अलग अलग थी, फिर भी हम सब एक थे, क्योंकि we all share the same spiritual base, integral, holistic way of life, Hindu way of life. So we got this identity, we are Hindu, जो किसी के अगेंस्ट नहीं है। ये अनुभूति करना समाज एक है। ऊपर उठते दिखने वाले भेदों के बीच में इनहेरेंट हम सब में यही एकता का भाव है। दूसरा, सब समान है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, अस्पृश्य, नीच, ऊंच, जाति, ये संघ का विचार नहीं, ये भारत का विचार नहीं है। बीच में कुछ आया है, समाज तो एक सब समान है, हम सब भाई है, एक माँ के पुत्र है। तीसरा है, वह है मुझे निस्वार्थ भाव से समाज को देना है। अब स्वराज्य आ गया है, अब लोक शक्ति जगाने का महत्व है। वे कहते कि जो समाज अपनी आवश्यकताओं के लिए राज्य पर अधिक अवलंबित होता है, वह समाज अकर्मण्य बनता है, दुर्बल बनता है। तो समाज आधारित व्यवस्था, यह 4 बातें मुख्यतः हम सिखाते। संघ के स्वयंसेवक 1,70,000 सेवा कार्य देश भर में चलाते हैं। 90% ऑफ देम आर नॉट टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट्स। विद्या भारती के माध्यम से 15,000 से अधिक विद्यालय चलते हैं। क्वालिटी एजुकेशन इज गिवन, 90% ऑफ देम आर नॉट टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट्स। मैं गुजरात का प्रांत प्रचारक था, उस समय बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, केशव शेट्टी मुख्यमंत्री थे। उनको लगा कि उनके पास 100 करोड़ रुपीस in the budget to spend every year for tribal welfare through NGOs. उनको लगा कि बाकी लोग ले जाते हैं, सेवा तो ठीक करते नहीं है, कल्याण से तो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम देंगे। वे उनके पास गए, उनको कहा कि हमारे पास फंड्स है, हम आपको देना चाहते हैं, आप अप्लाई कीजिए। उन्होंने कहा हमको नहीं चाहिए। तो मेरे पास आने प्रांत प्रचारक था, रिक्वेस्टिंग मी टू कन्विंस देम टू अप्लाई। हमारे पास फंड्स है, खर्च करना ही है, हम देना चाहते हैं, उनको अप्लाई करने के लिए कहिए। ये उल्टा हो रहा है। अभी 3 वर्ष में हुए एक विद्यार्थी, मुझे कई चर्चा हुई होगी, स्वयंसेवक मुझे पूछा उसने कि कल्याण मिशन लोग सरकारी ग्रांट्स क्यों नहीं लेते। मैंने उसे विनोबा भावे जी की भाषा में जवाब दिया। मैंने कहा सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, तो समाज देता है टैक्स के रूप में। तो समाज मालिक है, सरकार नौकर है, नौकर से क्यों मांगे, मालिक से मांग रहे, मालिक दे रहे हैं। ये दर्शन है, ये सुविधा की बात नहीं, मिल रहा है। वो कह रहे कि मांगिए, हम देना चाहते हैं, करीब नहीं चाहिए। तो ये संघ का दर्शन लोगों ने समरसता की बात है, और कृति से जो बातें समझ में आती है, एक्शन स्पीक्स 100 वर्ड्स इन एक्शन। 1000 गुना मन में बैठ जाते हैं। अनेक ऐसे उदाहरण है, तो दिन मैं बताऊंगा। मुंबई में अपना कार्य चल रहा था, विद्यार्थी परिषद का एक अनुसूचित जाति समाज का एक व्यक्ति विद्यार्थी वहां पर जाने लगा। यशवंतराव पेलकर उस समय वह प्राध्यापक थे और विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष थे।
वो जाता था वहां पर, तो उसके समुदाय के लोग कह रहे थे कि तुम विद्यार्थी बन जा रहा है, तो जनसंघ समय, जनसंघ मतलब संघ, तो ब्राह्मणवादी मनुवादी वगैरह ये शब्द, ये संघ में कभी चर्चा नहीं आते, वहां बाहर चर्चा में आते संघ के बारे में। ये कहता था कि मुझे ऐसा अनुभव नहीं आता है, लेकिन वहां तो जाता था, रोज 2-3 घंटे केवल बैठता था, बाकी सब तो यही रहना है उसके समाज में। उसके दादा है, चाचा है, मामा है, अड़ोस पड़ोस वाले जिनके बीच में वो पला है बचपन से, वो सारा कह रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं मुझे ऐसा अनुभव नहीं है। आप कहा कि हाँ ठीक है, तुम इनके घर में जाइए तब पता चलेगा तुम्हारा पानी का गिलास ये कहाँ रखते हैं। इसको विश्वास नहीं हो रहा था ऐसा होगा, इतने अच्छे लोग हैं, अच्छा जवाब है, लेकिन किसी घर पर वो नहीं गया था। तो जब इतने बार बार सब लोग कह रहे हैं, उसको लगा एक बार टेस्ट करते हैं। तो सुबह सुबह वो 8:30 बजे केलकर सर के घर गया। उसकी पत्नी प्राध्यापिका है, तो वो कॉलेज गई थी, घर में अकेले थे। अचानक इसको जब देखा आया हुआ, जानते थे आओ बैठो, अब वो टेस्ट करने के लिए आया, इनको पता नहीं। उसने बैठ कर गई, बैठे सामने, उसने कहा सर पानी पीना है। ये देखना था गिलास लाते कहाँ है, कहाँ रखते हैं, सारा इसके बारे में ये तो एकदम बेखबर थे। उन्होंने समझ भाव से कहा अरे ऐसा करो, अंदर जा किचन में, वहां पर जो मटका वहां पानी रखा है, तुम तुम्हारा गिलास पानी पी लो और एक गिलास मेरे लिए भर कर लेकर आओ। ये तो कल्पना नहीं कर सकता, ऐसा कैसे संभव होगा। तो ये अनुभव के बाद अब लोग लाखों कहे ये मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, ऐसा ऐसा वगैरह, एक है कि तुम्हारी बात छोटी है, मेरा अनुभव ऐसा नहीं है। अब एक 10 मास पूर्व एक क्रिश्चियन महिला प्रोफेसर का मेरा संपर्क हुआ, कुछ संघ के बारे में सुना, पुख्ता अध्ययन किया। शी वांटेड टू सम रिसर्च, कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी आरएसएस मेंबर वगैरह, नागपुर के नागपुर से मेरा नाम मिला, तो मुझे मुझे दिल्ली आई तो उसको उसके लोगों ने खूब वार्न किया कि देखो तुम आरएसएस हेडक्वार्टर में जा रही हो, संभाल के जाना, इट इज लाइक एंटरिंग ए लायंस डेन। अब वो आने तक मुझे पता भी नहीं था, आने के बाद उसने कहा, बातें हुई, खाने का समय हुआ, मैंने खाना खा लो, पहले मना किया, खाना खाया, घर पहुंची। इसी बेटी पिता को बताती है मैं घर से पहुंची हूँ, उसने फोन किया, सर मैं घर पहुंच गई हूँ। फिर मुझे पूछा आपने मेरा नंबर तब सेव नहीं किया क्या? नहीं किया था मैंने। फिर उनके पति आए मिलने के लिए 1 महीने बाद, वो बहुत फैनेटिक क्रिश्चियन थे, ऐसा इसका कहना है। उन्होंने 1.5 महीना मुझे खूब प्रश्न पूछे, सबके जवाब मिले। मैंने कहा सर मैं परसेप्शन है चेंज। फिर मेरा जब वहां पर जब प्रवास था उनके गांव में, मुझे पता चला कि प्रचारक परिवार में रहते हैं, उन दोनों ने जिद की कि आपका निवास हमारे घर पर ही होना चाहिए। स्थानीय कार्यकर्ता संपर्क किया, उन्होंने अपना घर दिखाया, खाने खाने बुलाया, घर में ठीक है, हमारा सेफ है, रह सकते वगैरह वगैरह, और मेरा निवास यही वहां पर था। अब क्रिश्चियन कम्युनिटी में से कोई भी अगर आरएसएस को एंटी क्रिश्चियन कहते हैं, दोनों को टूट पड़ते हैं। 3 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न पूछते हैं आप जो कह रहे हो आरएसएस एंटी क्रिश्चियन, एंटी माइनॉरिटी, आपका खुद का अनुभव है क्या? उत्तर ना आता है। फिर पूछते हैं आप किसी संघ के व्यक्ति को प्रत्यक्ष मिले हो क्या? उसका उत्तर नहीं है। आपने कोई संघ का साहित्य पढ़ा है क्या? उसका उत्तर नहीं होता है। तो मैंने उनको 2-3 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी थी, उन्होंने उसकी पाठ्यक्रम कॉपी अपने घर में रखी है। कोई कहता है ये लो पढ़ो, तो उनका कहना है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में खूब गलतफहमी है, आप उनसे मिलने आइए। मेरे प्रवास में वहाँ के बिशप के साथ उन्होंने मेरी मीटिंग करवाई। कहना क्या है कि अनुभव जब आता है तो बाकी प्रचार चाहे जितना हो, कितना भी लाउड हो, सत्य ध्यान में आता है। इसलिए ये जो पुस्तक पढ़ेंगे जो है, तो ये गुरुकुल संघ दर्शन है, और स्वयं कैसे होती समय भाव से लगातार कर रहे हैं। अर्थ के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए?
कोई काम करना तो ईमानदारी से कैसे करना चाहिए, कैसे टीम वर्क करना चाहिए। बड़ौदा में मैं था प्रचारक, वहाँ एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति लेट एज में 35 एज में मेरे संपर्क में आया, रोज शासन आने लगा। एक बड़ौदा का व्यापारी हर सप्ताह एक बार मुंबई आते थे। एक बड़ौदा एक्सप्रेस है जो मुंबई से 11 बजे चलती है, सुबह 5:30 5:40 को बड़ौदा आती है। बड़ौदा में जो ऑटो रिक्शा है बाय मीटर चलते हैं, नियम है कि रात को 11 से सुबह 5 बजे तक जो मीटर है 1.5 गुना चार्ज होता है, क्योंकि उसको वापस आने में ग्राहक मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन 5 के बाद आपको लेना चाहिए। इसका अनुभव करसाई नाम का एरिया थोड़ा दूर है, वहाँ उसका घर था। तो 5:30 5:40 को आने के बाद भी 5 बज चुके होने के बाद भी रिक्शा वाले उससे 1.5 गुना किराया देते थे। 30 के बदले 45 रुपये मांगते थे, 50 देने पड़ते थे। हर सप्ताह जाना था, वो सोचा क्या हर बार जितने करना सुबह सुबह, वो तैयार उसने मान लिया था कि 50 देना है। एक बार ये क्रम से या हमारे संसद राव जी भाई परमार के रिक्शे में बैठा, वहां अपने घर गया, उसने 50 के नोट निकाल कर रखी, ऐसे पूछा कितना किराया हुआ, इसने कहा 30 रुपया। उसको आश्चर्य, उसने कहा तुरंत, अरे आप क्यों कम ले रहे हो? इसने कहा कम का ले रहा हूं, ये मीटर रीडिंग है, ये रेट कार्ड है। तो उसने कहा कि तुम ऐसे कैसे हो? उसने कहा मैं संगठन स्वयं हूं, घर तो उसको चलाना है, लेकिन एक दृष्टि है, दृष्टि मिली है कि समाज से मुझे कितना लेना है। ये भारत का दर्शन है। संघ में ये इसका आग्रह होता है, संघ में नहीं है, ऐसे लोग भी इसका आचरण करते हैं। मेरा एक अनुभव है, मैं प्रवास कर रहा था अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ रास्ते में चाय पे रुके हम लोग, मैं दूध की चाय नहीं पीता हूँ, छन्नी में पत्ती रखकर उबलता पानी डालना, चीनी नहीं दूध से चाय पीता दाल बनती। मेरे लिए चाय बनी, बाकी लोगों की सामान्य चाय बनी, 3 लोग थे, हम कुल 4 थे। हमारा वहाँ का प्रचारक जब पेमेंट करने गया, 45 साल की महिला ऑटो चला रही थी। मुझे ध्यान में है कि वहाँ कोई विवाद चल रहा है पेमेंट के बारे में। मैंने जाकर देखा, देयर वाज अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट क्या था कि ये हमारा कार्यकर्ता उसको 4 चाय के पैसे दे रहा था, लेकिन वो 3 चाय के पैसे लेने के लिए तैयार थे। मैंने कहा बहन जी, मैंने चाय पी है, हम 4 लोग हैं, आपने 4 पैसे लेने चाहिए। तब से उसने कहा आपने वो चाय नहीं, पानी था। अब हियर द लेडी जो अपने घर को आर्थिक सपोर्ट के लिए ऑटो चला रही है, चाय पे नहीं कर रही है, उसने पानी गर्म तो किया, बहुत हिसाब करेंगे, पानी गर्म किया, थोड़ा गैस जला है, थोड़ी चाय पत्ती उसमें उपयोग हुई है, शी इज एंटाइटल्ड टू चार्ज। ये बात ऐसी हो रही है कि नॉट दैट दिस पर्सन वाज रेडी टू पे, ही वाज इंसिस्टिंग टू पे। मना कर रही नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे 3 की चाहिए, मेरा हक 3 पर है। ये एक हमारे कार्यकर्ता रहते विशाखापट्टनम में, क्षेत्र गाड़ेवा है, प्रवास पर जा रहे थे, तो फिर को 12 बजे भोजन की जरूर के 2 बड़े होटल थे, भीड़ बहुत थी, छोटा होटल शांत था, वहां गए, भोजन आया सामने, मंत्र कहकर शुरू करने वाला व्यक्ति में भिखारी आया मांगने के लिए। इनके टेबल के पास ही खड़ा रहा, इन्होंने जेब में डाला पैसे निकालने के लिए। होटल मालिक ने देखा और कहा वैसा नहीं, आपको नहीं, ये मेरे दरवाजे पर आया है, मैं दूंगा। क्या दृष्टिकोण है? उसने यह नहीं सोचा 10 लोग आते धीरे से परस्पर निपट के अच्छी बात, मेरे पैसे बच गए हैं, मैं इनसे कमा रहा हूं, मेरे कमाई में इनका हिस्सा है, आई हैव टू पे। ये दोनों घटनाएं रामायण काल के नहीं है, घोर कलयुग की 2015 की बातें हैं। इसके पीछे भारत का दर्शन है, दर्शन महत्व का है। ऐसा असंख्य स्वयंसेवक इस प्रकार से जी रहे हैं। इसलिए जो शाखा जाती है, तो गुजरात में ही सूरत जिले में देवगढ़ नाम का ट्राइबल छोटा सा गांव, 2 वहां पर गलियां तो पड़िया कहते हैं, दोनों में आपको संघर्ष, शत्रुत्व, बातचीत नहीं, झगड़ा, खेती कम, एक फसल के बाद सबको कुछ मजदूरी करने के लिए शहरों में जाना है, इसलिए बच्चे पढ़ते भी नहीं थे, लोग दारू पीने वाले,
कर्जा साहूकार कर्जा बहुत चल रहा है पीढ़ियों से, वहाँ शाखा शुरू हुई, एक मेहुल नाम का कार्यकर्ता वहाँ गया, तो दोनों गलियों से बाल संस्कृत आने लगे, धीरे धीरे दोनों के पेरेंट्स एकत्र आने लगे, उनका आपस का वैमनस्य समाप्त हुआ। इसने वहाँ की महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत की। तो छोटे छोटे इंटरेस्ट पर छोटी छोटी रकम होती थी, साहूकार से इतना ज़्यादा ब्याज से पैसा लेना पड़ता था, तो धीरे धीरे ब्याज से मुक्त होने लगे। उन्होंने सबके प्रयास में चेक डैम बनाया, तो पानी रुका, तो दो फसल लेना शुरू हुआ, तो माइग्रेशन रुका, तो बच्चों की पढ़ाई ठीक होने लगी। इस प्रचार को युवा था 22 साल का, लेकिन अपने घर में जहाँ खाना खाना था लोग भगवान के समान मानने लगे। तो जिस दिन प्रचारक भोजन करने आने वाला है उस दिन वहाँ का पुरुष दारू नहीं पीता था। तो सभी माताओं का आग्रह कि हमारे घर खाना खाने आना ही चाहिए, उस दिन तो उसके दारू नहीं पिएंगे। तो धीरे पूरे गाँव में एक परिवर्तन आया। वो गाँव देखने के लिए आसपास से लोग आते थे। ऐसे गाँव में हमने एक बैठक करके सुदर्शन जी आए थे, बड़ा हॉल नहीं था, तो गाय भैंस बांधने का जो होता है, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, उसको मराठी में गोठा कहते हैं, तबेला कहिए, वही बड़ा हॉल था। उस दिन उस व्यक्ति ने अपने सारे जानवर खेत में रखे, उसको गोबर से लिपा, सुंदर रंगोली स्वागत उसको सजाया, वहाँ हमारी मीटिंग हुई। रहना भी वनवासी लोगों के घरों में हुआ, और वनवास में क्योंकि जंगल का भाग है, इसलिए हिंस्र पशु का भी आने का संभावना रहती है, इसलिए घर के पशु जानवरों को वो घर में ही रखते हैं, बाहर नहीं रखते हैं। तो मेरा भी निवास एक घर में ऐसे कमरे में था, मेरे कमरे में एक उनकी गाय एक बकरी रूम शेयर कर रही थी। लेकिन ये परिवर्तन है, तो संघ कृति का दर्शन लोगों को होता है। ऐसे असंख्य उदाहरण इस पुस्तक में है। तो संघ के स्वयंसेवकों ने आज भी कर रहे हैं और इतने सारे क्षेत्रों में कर रहे हैं। इसी कारण इतना सारा संघ के खिलाफ विरोधी प्रचार होने के बावजूद भी संघ का जनाधार, समर्थन, सभा लगातार बढ़ा है। लोगों ने देखा है कि ये जो कह रहे हैं ना, ये हमारा अनुभव ऐसा नहीं है, ये सच नहीं हो सकता। हमारे घर जो आते हैं वो तो ऐसा नहीं है, मतलब वो झूठ है। वो क्रिश्चियन महिला मुझे तुरंत फोन करती है, अखबार में ऐसा आया है, क्या है? She is not ready to believe it, but she wants to understand ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए यह संघ का दर्शन, यह भारत का दर्शन है, सबको जोड़ने वाला है। हिंदू चिंतन it doesn't exclude anybody, किसी को छोड़ता नहीं है, सबको साथ लेकर चलना, ऐसा सबका स्वीकार करने वाला, सर्व समावेशक और इंक्लूसिव, ये संघ का इससे नहीं है, ये भारत का ऐसे ऐसा है, संघ उसको लेकर चल रहा है। इस दर्शन का ही हमको प्रत्यक्ष अनुभव इस पुस्तक में मिलेगा। ये पुस्तक आप सब लोग आग्रहपूर्वक खरीद कर पढ़ें और अपने मित्रों को पढ़ाएं, और केवल संघ के प्रशंसक न बने। तो चाहता है कि समाज में ऐसे लोग संघ के नाम से स्वयं तो नहीं हो, लेकिन सब लोगों ने इस दर्शन को, भारत के दर्शन को अपने जीवन में उतारकर समाज को खड़ा करना है। ये समाज के पास एकत्र हुआ संचित है, जो जिसका आधार धर्म है, वही वास्तव में समाज की पूंजी होती है। धर्म चक्र प्रवर्तन की बात मैं ऐसा करता हूँ, समाज के हित में, समाज को अपना मानकर निस्वार्थ वर्ष किया हुआ एवरी सब सच एक्ट, ये धर्म का ही है। और धर्म का चक्र हमेशा घूमते रहना चाहिए, स्थगित नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा है धर्म चक्र प्रवर्तन आयोग। तो निस्वार्थ भाव से समाज के हित में किया हुआ ऐसे प्रत्येक छोटा छोटा कार्य, उससे इस चक्र को, धर्म के चक्र को, व्हील ऑफ धर्म, उसको एक पुश मिलता है। एंड एवरी सच पुश कीप्स इट रोटेटिंग, कीप्स इट मूविंग। जितने ज्यादा लोग करेंगे वो धर्म चक्र चलता रहेगा, और धर्म चक्र चलता रहेगा तो ये बैलेंस बना रहेगा। इसलिए यह पुस्तक खरीद कर, पढ़कर, उससे जानकारी प्राप्त करके संघ के साथ मिलकर
या स्वतंत्र रीति से भी समाज को कंट्रीब्यूट करना, समाज को देते रहना, समाज का संचित सोशल कैपिटल के आधार पर समाज आगे बढ़ेगा, सरकार पर उसको कम रहेगा। यह वास्तव में भारत के शाश्वत जीवन का आधार रहा है। इसको समझकर हम सब लोग इस पुस्तक का वाचन करेंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। मेरे विचारों को आपने यहाँ पर शांतिपूर्वक सुना, इसलिए आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। अभी वंदे मातरम हो गया, सुश्री गायत्री परांजपे वंदे मातरम गायन करेंगे। सभी अपने स्थान पर